ट्रेनिंग ली थी। तो बाकी इंशाल्लाह हम जब भी कंटेंट डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट आ जाएँ, बस 1 मिनट 9:05 पे। इस दौरान अगर कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। ये जो थेरेपी है मसल रिलैक्सेशन वाली, क्या ये साइकोलॉजिस्ट को ऑथराइज ये कर सकता है? जी, सुमेरा का थोड़ा-सा इश्यू हुआ है, वो ज़रा नेट अपना वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट करके वो दोबारा आ रही हैं, तो आप कनेक्ट रहें, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम अपना वेबिनार। और एक और मैंने अच्छी चीज़ ये रखी है कि अब हर जितने भी वेबिनार्स होंगे, वो सारे जो है अपना रिकॉर्डेड होंगे। किसी को अगर इश्यू हो कोई, मतलब कि लाइक ना ले सकता हो वेबिनार, तो मैं उसकी जो है वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। वीडियो मैं अपलोड करूँगा अपने जो है ये पेज है, क्या नाम है इसका, फेसबुक जो पेज है मेरा ऑफिशियल जो पेज है, जिसको मैंने लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर मैं शेयर किया करूँगा अपने जो है वेबिनार की सारी वीडियोस। अब वहाँ से वीडियोस अगर आप चाहते हैं मज़ीद शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं इसको। अच्छा, मुझसे किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं इजीली, मैं अवेलेबल हूँ इस अस्सलाम ऑर्गेनाइजेशन। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। ये आपका लिंक कौन सा है फेसबुक का, सॉरी? मैडम आप हमारे जो उस ऑफिशियल ग्रुप में है वेबिनार वाले में। जी सर, सेल्फ रियलाइजेशन वाले में ना? हाँ, तो वहाँ पर मैंने शेयर किया था मजीद में। अभी ओके। इस वेबिनार के बाद जो है वो शेयर मजीद करूँगा, तो आप वहाँ से जो है उसे फॉलो लाइक भी कर सकती हैं, शेयर भी कर सकती हैं, और वहाँ से सब कुछ कर सकती हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, सुमेरा कहाँ गई? 1 मिनट, मैं सुमेरा को ज़रा कॉल करूँगा, पता नहीं उनका नेट का इशू हो रहा था। हेलो अनम जावेद, वेलकम। कैसी हैं अनम जावेद? मेरी जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक्स होस्ट होस्ट रही हैं, और अब इनका थोड़ा सा इशू चल रहा है, इन्होंने होस्टिंग संभाल ली है, और न्यू होस्ट भी मैंने जी एनी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी एनी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी सुमेरा आ गई। हाँ, आई गेस मेरी शायद कोई इशू आ गया था, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही थी और आवाज़ थी। जी जी, सब कुछ था, बट थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप लेफ्ट हो गई थी। नहीं, वो मैंने कॉन्शियसली डिस्कनेक्ट किया था। चले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और अब फिर स्टार्ट करते हैं। जी जी, बस मैं कह रहा हूँ 2 मिनट और दे दें, 8 हो गए हैं, 9 10 के ऊपर शुरू करते हैं, क्योंकि अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ना स्क्रीन को। ओके सर, 9-10 पे स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी मुझसे किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं इजीली। आप लोग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे कर सकते हैं, या किसी से भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। सर ये जो रिलैक्सेशन थेरेपी है सर, क्या ये साइकोलॉजिस्ट को ऑथराइज ये कर सकता है? साइकोलॉजिस्ट जो है क्या कर सकता है? ये सर जी प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन थेरेपी है या टेक्निक से यूज कर सकता है? और ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए नेसेसरी नहीं है कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं।
आम नॉर्मल इंसान भी यूज कर सकता है। मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का मतलब और मकसद ये है कि जितने आम लोग हैं ना, जो जितनी भी आम जनता है, उन तक साइकोलॉजिकल जितने भी इश्यूज आ रहे होते हैं, जो भी आ रहे होते हैं, उनको कवर करने के लिए सिंपल वर्डिंग के अंदर हम लोग समझाते हैं। और मेरा स्टार्ट करने का मोटो ही ये है, और इससे सबको फायदा होगा। जी, जी सर, मैंने इसीलिए ये पीएमआर इसीलिए चूज़ किया था कि यहाँ पर सिर्फ़ आपको 2 स्टेप अगर ईज़िली सीख जाए ना, तो ये सेल्फ पे भी अप्लाई हो सकती है। लाइक अगर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, आपको टेंशन है ना, तो आप खुद पे भी ये अप्लाई करके खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। लाइक व्हेनेवर मेरे पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है या काम का लोड ज़्यादा है या वैसे ही मुझे कभी एंग्ज़ियस फ़ील हो रही हूँ ना, तो मैं ये खुद पे भी अप्लाई करती हूँ। तो ये मैंने चूज़ ही इसीलिए किया है कि हम किसी के भी को भी करवा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो बात यहाँ पे मेंशन की ना, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसका मतलब ये है कि जब आप पहली दफ़ा अप्लाई करेंगे ना, तो अगर आपको अपनी एंग्ज़ायटी में, अपनी टेंशन में 5 टू 10% भी रिलीफ़ मिलता है ना, तो इट्स मीन ये काम कर रही है। फिर जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो मे बी 15 से 20 हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम करें तो मे बी 35% हो। तो यानी प्रैक्टिस के साथ-साथ रिलीफ़ का जो रेट है, जो परसेंटेज है, वो बढ़ती जाएगी। सो आई जस्ट मीन टू से कि ये प्रैक्टिस के साथ और इफ़ेक्टिव होता जाता है। अप्लाई कोई भी कर सकता है। अच्छा, यहाँ से एक और बात कि मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने रखी है ना आम लोगों के लिए, इसीलिए मैं बार बार इस ऑर्गेनाइजेशन में आम लोगों का वर्ड यूज करता हूँ कि हम इसमें कोई साइकोलॉजी, मतलब कि वेलकम। हम टॉपिक तो साइकोलॉजी से उठा रहे होते हैं, लेकिन हम उसको इतनी आसान, इतनी प्रोफेशनल वर्डिंग के अंदर आप लोगों के सामने लेकर के पेश करते हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि कुछ साइकोलॉजी की ऐसी टर्म्स होती हैं जो नॉर्मल इंसान को नहीं समझ में आती कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो इसीलिए मेरी यही कोशिश होती है कि जितना आसान इजी वर्ड्स के अंदर आप लोगों को समझा सकते हैं समझा दिया जाए। और मजीद मैं जो एक्सपर्ट हूँ, मैं हूँ माइंड का एक्सपर्ट, ठीक है। सब लोग सुने, मेरा इंट्रो सुन लें। मेरी जो ग्रिप है मेरी माइंड के ऊपर है। मैं आप लोगों को अपने और दूसरों के माइंड के साथ खेलना सिखाऊंगा। मेरा भी वेबिनार ज्वाइन किया करें सब लोग, जिसके अंदर माइंड के ऊपर मैं वर्क करना सिखाऊंगा कि आप अपने या किसी के भी माइंड के ऊपर किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। चलें सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। मैडम सुमेरा आपको सेशन देने शुरू करती है, मैं अपना माइक म्यूट करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। सर बस एक दफ़ा माइक अनम्यूट करके मुझे क्लियर करिएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो फिर मैं स्टार्ट करूँ। जी जी, आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर शो हो रही है यहाँ पे ना। बस ओके, ओके। रोटेट कर लें। हाँ, बिल्कुल ओके। क्लियर है अब। तो ओके, सो मेरा इंट्रोडक्शन तो हो चुका, तो अब डिस्कस करते हैं कि आज के सेशन में मैं क्या-क्या डिस्कस करने वाली हूँ। सो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट रिलैक्सेशन, कि आम पब्लिक को ये पता चले कि रिलैक्सेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताऊँगी जो कि बहुत ईज़ी है। उसके बाद आ जाएँगे पीएमआर पर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जो कि सम ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। और पीएमआर में मैं आपको बेसिक 2 स्टेप्स पर ग्रिप दिखाऊँगी कि सिखाऊँगी बल्कि, कि इस पे आप कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने कुछ हेल्पफुल हिंट्स ऐड किए हैं कि जो ड्यूरिंग एक्सपीरियंस यानी पढ़ने में, ट्रेनिंग में और एक्सपीरियंस के दौरान मुझे लगा कि ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं अगर हमें पता चलें। लास्ट में मैं आपको एक एक्सरसाइज़ का प्रीव्यू दिखाऊँगी, जिससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, लाइक आपका पीएमआर पे कंप्लीट ग्रिप हो जाएगी। सो फर्स्टली व्हाट इज़ रिलैक्सेशन? अगर आप किसी भी बंदे से पूछें कि रिलैक्सेशन क्या होती है, तो क्या मतलब होगा? जिसमें हम पुरसुकून हो जाते हैं। तो यहाँ पर पुरसुकून होने को मैंने एक और अंदाज़ से बयान किया है कि जिसमें हमारी टेंशन, हमारी एंग्ज़ायटी, पेन, हमारा स्ट्रेस किसी तरह में भी कमी आती है, हम रिलीफ़ फ़ील करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन। तो कोई भी प्रोसेस हो, मेथड हो, एक्टिविटी हो, जिससे आपका पेन, आपका स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी कम हो जाएगा, वो रिलैक्सेशन कहलाएगी। ये देखिए, ये मैंने कुछ पिक्चर्स के थ्रू किया है, ताकि कहते हैं ना कि पिक्चर से आपकी रिकॉल पावर ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर ना कुछ टेक्निक्स की पिक्चर्स ऐड की हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अच्छा, सबसे पहले हम म्यूज़िक को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि स्ट्रेस में हों या थोड़ी-सी परेशान हों, तो वो क्या कहते हैं, थोड़ा-सा म्यूज़िक सुन लें, हम अच्छा फ़ील करेंगे। अब ये डिपेंड करता है, कोई तिलावत सुनता है, कोई कव्वाली सुनता है, कोई म्यूज़िक सुनता है और कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मूथ ट्यून सुन लेता है। कोई फ़ास्ट म्यूज़िक सुन के रिलैक्स फ़ील करना शुरू हो जाता है। तो इसको हम रिलैक्सेशन थेरेपी म्यूज़िक के थ्रू करते हैं। पीएमआर जो भी मैं आपको बहुत डीपली करवाने जाऊँगी, वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, गाइडेड इमेजरी होती है,
यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इनिशियली आपको थेरेपिस्ट ही होता है या आपका जो ट्रेंड है वही बंदा आपको गाइडेड इमेजरी करवाता है, लाइक डीप ब्रीथ करवा के आपको एक पॉजिटिव जगह पर आपकी फेवरेट जगह इमेजिन करवाता है, पॉजिटिव फीलिंग इंस्टॉल होती हैं उसके बाद। लेकिन जब जब एक दो ट्रायल के बाद ही आप खुद भी करने स्टार्ट हो जाते हैं। पीएमआर में आप देखेंगे गाइडेड इमेजरी भी होगी, म्यूजिक भी होता है और बाकी भी ये चीज़ें ऐड अप होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट डीप ब्रीदिंग गहरे सांस की मश्क। ये तो मेरे ख्याल से सभी अवेयर होते हैं, जिसमें हम गहरा सांस लेते हैं और मुंह के ज़रिए उसको एक्सेल आउट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की प्रोविज़न ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम रिलैक्स होते हैं और हमारी बॉडी को मुकम्मल जब ऑक्सीजन मिलती है ना, तो हमारी प्लानिंग पावर भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बाद ये स्माइल ना, जो स्माइल रिलैक्सेशन टेक्निक है, ये भी मैंने सीडीए में ही सीखी थी और ये मेरे लिए थोड़ी सी यूनिक थी। इसमें हमारी ट्रेनर ने क्या किया था, पेंसिल है ना, वो हमारी जाँ में फँसाई थी, यानी इतना कर दिया था कि हमारे जो जॉज़ होते हैं ये दुखने शुरू हो गए थे। लेकिन जब हमने वो पेंसिल हटाई ना, तो हम लोग इतना रिलैक्स फ़ील करने शुरू हो गए। तो इसका मैम ने हमें मेडिकल रीज़न ये दिया था कि जब आपकी ये जो जॉज़ हैं ये स्ट्रेच होते हैं और जब इनको यानी आप पेंसिल हटा के इनको रिलैक्स करते हैं, तो डोपामाइन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। और डोपामाइन ऐसा हार्मोन है जो हमें रिलैक्स और हैप्पी हार्मोन है हमारा, जिसकी वजह से हम प्लेज़र फ़ील कर सकते हैं। सो ये टेक्निक भी बहुत इफ़ेक्टिव थी। कभी बेशक आप वैसे बैठे हों, पढ़ाई कर रहे हो, थक गए हो ना, तो आप अपना पेन उठा के अपने जाज़ में फँसाएँ, 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए रखें और उसको जब निकालेंगे तो यू विल फ़ील कि येस, मेरा जाज़ और मेरा जो फेस है, फेशियल मसल्स हैं, वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो गई हैं। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको सम अप हम करेंगे पीएमआर में। अच्छा, पीएमआर का इंट्रोडक्शन बेसिकली ये कोई फार्माकोलॉजिकल टेक्निक नहीं है। ये जब मैं अपने पेशेंट के साथ करती थी ना, इनफैक्ट एक मेरी इलिटरेट पेशेंट थी, तो जब मैंने उनको करवाया तो शी वाज़ लाइक, मैं आपने कोई टीका तो नहीं लगाया मुझे कि मुझे बिल्कुल सुकून सा आने शुरू हो गया। तो ये ऐसा है, लेकिन ये नॉन फार्माकोलॉजिकल है बेसिकली। इसमें हम कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं करते। इसमें सिर्फ हम करते क्या हैं, हम वो गेट लगा देते हैं, एंजाइटी के सामने गेट लगा देते हैं कि एंजाइटी हमारे ब्रेन तक आ नहीं सकती और टोटल फ्रेश ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और एंजाइटी ब्लॉक हो जाती है डीप ब्रीदिंग के थ्रू। अच्छा, उसके बाद पीएमआर रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत सारी दी है और हम इस वजह से मिक्स भी कर जाते हैं। समटाइम्स हम इसको सर्च करें तो बहुत सारी आती है, लेकिन जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ ये जैकबसन की है और इन्होंने 1903 में प्रपोज किया था। अच्छा, अब पीछे वाली चीज़ आपने सुनी थी, नहीं सुनी थी, लेकिन अभी जो मैं स्टेप डिस्कस करने जा रही हूँ, अगर आपने आज यही गौर से सुन लिया और सीख लिया, तो अब यकीन मानिए आज का आप बहुत कुछ यहाँ से सीख लेंगे। तो 2 ही स्टेप हैं। सबसे पहले होता है टेंशन क्रिएट करना, दूसरे स्टेप में हम रिलैक्स करते हैं। अब सुनने में ये चीज़ ईज़ी लगती है, लेकिन जब तक हम फ़ोकस्ड होके इसका हर स्टेप को हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा, तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले टेंशन क्रिएट करने के लिए आपने अच्छा, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, नेक्स्ट है आगे। ये पीएमआर में ना हम ये जितने भी ब्लैक स्पॉट मैंने लगाए हैं ना इन चीज़ों पर, ये हर मसल का बॉडी का पार्ट जो मसल्स हैं, इनको हम स्ट्रेच एंड रिलैक्स करते हैं। यानी आप फीट्स को भी करते हैं, आप लेग्स को भी, बटक्स को भी, स्टमक को, चेस्ट है, नेक है, आर्म्स हैं, आपके हैंड्स हैं, शोल्डर्स हैं, माउथ है, आई एंड फोरहेड। यानी हर मेजर मसल ग्रुप जो है इसको हम स्ट्रेच भी करेंगे और उसको हम रिलैक्स भी करेंगे। सो इस स्टेप में आपने सबसे पहले स्टेप 1, हाँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फोकस रखना है किस चीज़ को, आपने अपने मसल ग्रुप को। फॉर एग्जांपल कोई स्टार्ट करता है फोरहेड से, कोई स्टार्ट करता है अपने पाँव से, कोई हैंड से। आपने जस्ट जहाँ से स्टार्ट करना है उसको फोकस करना है। फॉर एग्जांपल आप अपनी लेफ्ट हैंड ले लें, जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। आप बेशक साथ साथ इसको ट्राई भी करते रहें तो आपको फील होगा कि हाउ इफेक्टिव पीएमआर इज़। आप अगर अपने लेफ्ट हैंड को लें, इसका पूरा इसकी ना टाइट सी एक मुट्ठी बांध लें, टाइट सी मुट्ठी बांधना है और उसको 5 सेकंड तक बंद रखना है। अब आपने इसको टाइट रखना कैसे है, इस तरह टाइट है कि हल्की से अगर शिवरिंग स्टार्ट होती है ना, यानी कपाहट से स्टार्ट होती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इतना भी जोर से नहीं दबाना कि आप रिलैक्स जब करें, उसको अपनी मुट्ठी को खोलें तो आपको पेन स्टार्ट हो जाए। लाइक इतना तो मैच्योर बंदे को पता होता है ना कि मैंने अपने हाथ को कितने ज़ोर से बंद करना है, तो मैं जब इसको खोलूँगा तो मुझे पेन ना हो। लेकिन यस, जब आप किसी भी मसल ग्रुप को, चाहे आप फीट्स को कर रहे हैं, लेग्स को कर रहे हैं, आप अपने हैंड को कर रहे हैं, इतना स्ट्रेच करें कि इसमें आपको डिस्कम्फर्ट फील हो, यानी थोड़ी सी आपको फील हो कि मेरा जो यहाँ पर खून जमा हो रहा है,
ये स्टेप होता है टेंशन का। और इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने उस मसल को स्ट्रेच करते हुए गहरा सांस लेना होता है, इनहेल करना होता है। एक्सेल अभी नहीं करना, इसको इनहेल करते हुए आपने उस मसल ग्रुप को स्ट्रेच करना है। आगे मैं पिक्चर के थ्रू भी बताऊंगी, और मैंने आगे फर्दर ना लिखा भी हुआ है कि किस मसल ग्रुप को कैसे स्ट्रेच करना है। तो अभी सिर्फ यह याद रखिएगा, इनहेल करके हमने अपने टारगेट मसल ग्रुप को स्ट्रेच करना है, टेंशन उसमें क्रिएट करनी है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, अब आपने रिलैक्स कैसे करना है। 5 सेकंड जब आपने स्ट्रेच करके उसको विदहोल्ड किया हुआ है, अपने सांस जो आपने इनहेल किए हुए हैं, अब उसको स्लोली एक्सेल आउट करना है। और उसके साथ साथ आपने जो अपनी मसल ग्रुप को बहुत टाइटन किया हुआ है, जिसमें टेंशन क्रिएट किया हुआ है, उसको आपने स्लोली रिलीज करना है, रिलैक्स करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने खुद को ये फील भी करना है, लाइक जब आपने अपने टेंशन क्रिएट किया तो यू हैव टू फील कि मेरे हाथ में टेंशन है, मेरे हाथ, मेरी जितनी भी टेंशन है, थकावट है, वो मेरे हाथ के मसल में आई है, मुझे यहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील हुआ है। और जब आप उसको रिलैक्स कर रहे होते हैं तो एक्सेल करने के साथ साथ आपने अपने उस हाथ में चेंजिंग भी फील करनी है कि कैसे ये, जब इसमें टेंशन थी तो कैसे था, और जब मैं अब रिलैक्स कर रही हूँ तो इसमें क्या चेंजिंग आ रही है। जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे तो आपको 20% से ज़्यादा आप इसमें रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। सो इसमें जो मैंने हेल्पफुल हिंट्स डाली थी, अच्छा चले पहले ये देखें, मैंने यहाँ पर स्लाइड में, ये मैं स्लाइड्स भी शेयर करूँगी, हर मसल ग्रुप का मैंने लिखा है। जैसे कि फुट्स को कैसे करना है, आपने उसको पुश करना है डाउनवर्ड, लेग्स को कैसे करना है, बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। इसके अलावा हैंड को देखें, आपने फिस्ट बनानी है। तो ये जब आपको मैं दिखाऊंगी, अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगी, तो उसमें भी बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तो बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये रखा है। अच्छा, ये देखिए पिक्चर्स में भी बहुत अच्छे से इसमें क्लियर हुआ है कि आप सबसे पहले देखें, यहाँ पर ये जो पर्पल कलर में फीट्स को देखें, इसने कैसे ऊपर की तरफ फीट्स को कर्ल डाउन करना है। जो फर्स्ट टर्म में देखें, ये जो आपने फीट्स ऊपर करके देखे ना, ये बेसिकली हमारे ये जो लेग एरिया होता है ना, इसको स्ट्रेच करने के लिए होता है। अब इसको देखें, शोल्डर को कैसे किया हुआ है कि शोल्डर को कानों की तरफ, ऊपर की तरफ मूव किया है, सही जोर से इस तरह करना है कि आपको यहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील हो। जब रिलैक्स करेंगे तो उसी तरह रिलैक्स फील होगा। अब्डोमेन को देखें, कैसे पेट को बिल्कुल कमर के साथ लगा लिया। और अगर आईज को देखें तो सही इसने जोर से बंद किए हैं। फोरहेड को देखें, वो लाइंस आ गई हैं आपके माथे में, इस तरह से करना है। फोर आर्म को कैसे करना है, स्ट्रेच करनी है जोर से सीधी, और इसी तरह लेग को भी। ये मैंने पिक्चर के साथ भी डिस्क्राइब किया, और पिछली स्लाइड में मैंने इसको लिखा भी है कि कैसे कैसे करना है। इसमें हिंट ये है कि जब मैं करवाती थी ना ओपीडी में, तो अगर वहाँ पे रश है, क्लाइंट ना बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लाइक हम उनको इनहेल करवा कर फील कर रहे होते हैं ना कि हमारी बॉडी का हर पार्ट स्ट्रेच, उसमें टेंशन आ रही है, रिलैक्स हो रहा है। तो अगर आपका इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें डिस्ट्रैक्शन है, कोई आ जा रहे हैं, तो आप अगर मिसाल के तौर पर आपने अपनी लेग्स रिलैक्स कर ली, ऊपर वाले एरिया रिलैक्स ही नहीं होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और कम से कम इस एक्सरसाइज को ना 15 मिनट्स दें। लाइक आप भागते भागते में जल्दी जल्दी में करेंगे तो शायद स्ट्रेच ही रहें, रिलैक्स ना हो, या रिलैक्स आप स्ट्रेच सही से कर ही नहीं पा रहे, इसी वजह से रिलैक्सेशन फील ही ना हो। यानी आप हर मसल ग्रुप को आप 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड एक्सहेल में लगाएं, ताकि आपके 15 मिनट्स मसल ग्रुप को रिलैक्स करने में लगें। और अगर आपको पहली बार में इतना रिजल्ट फील नहीं होता तो एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है कि शायद मैं ये कर नहीं पा रही या कर नहीं पा रहा। स्टार्टिंग में सबके साथ ही होता है। जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम अपनी कलीग पे ही मैम ने मेरे से करवाया था, तो उसने मुझे मार्क दिया था, मेरे 25% मुझे चेंजेस आए हैं। तो मैं डिसाइड नहीं हुई कि यार मैंने तो इतनी इसकी प्रैक्टिस की हुई है, तो मुझे 25% क्यों हुआ है। नहीं, क्योंकि मैंने जब अगली दफ़ा किया तो वो 50% पे था, उससे अगली बार किया तो 75% पे। उसके बाद तो उनको लगता था कि शायद मैम हमें कोई ना इंजेक्शन लगा रही हैं, तो हम इतना रिलैक्स हो गए। सो इसमें प्रैक्टिस ज़रूर होती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक वीडियो प्ले करूँगी, शायद यूट्यूब पे वॉइस आए या ना आए, लेकिन आप उसको ना ध्यान से देखिएगा। और अभी जब मैं प्ले करूँगी तो कोई एक मुझे ओपन करके दिखाइए, बताइएगा माइक कि आपको प्ले हो नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन अभी यूट्यूब वाली। यस मैम। जी हाँ जी, यस मैम आ रही है। ये देखिए कि अब इसने लेग से स्टार्ट किया कि जैसे देखें, मैंने बताया ना, अभी इसमें देखें टेंशन कैसे उसको क्रिएट फील कैसे होगा। अच्छा, इससे देखिए ना एरिया रेड होता जा मैम रहा इसे फुल कर दें रोटेट कर दें इसको ना, ताकि नीचे। है। ओके मैं कर देती हूँ,
ये देखिए लेग्स को कर रहे हैं। अब ये 5 सेकंड इसको काउंट करेगा और देखिए टेंशन कैसे क्रिएट हो रही है लेग्स में। अब ये रिलैक्स। अब इसने फौरन से किया, लेकिन यहाँ पर हमने 5 सेकंड देने होते हैं रिलैक्स के लिए भी। अब ये देखिएगा स्टमक को कैसे कर रहा है। ये देखिए कमर के साथ जोड़ा, 5 सेकंड काउंट होगा और टेंशन क्रिएट होगी इसमें, रेड सा, एंड रिलैक्स। अब हैंड्स को देखिए, अब फिर 5 सेकंड काउंट है और इसमें सारी टेंशन क्रिएट हो रही है, ये ब्लड फ्लो इसमें आ रहा है, और रिलैक्स। अब आर्म्स को कैसे बेंट किए देखिए ये, अब सारी टेंशन आर्म्स में आएगी। 2 1 एंड रिलैक्स। शोल्डर्स को देखिएगा और इसमें टेंशन देखिएगा किस एरिया में क्रिएट होती है। रिलैक्स। ये अब नेक को रिलैक्स करने के लिए पहले अपने नेक को कैसे स्ट्रेस मिलाना है। अब इतने जोर से भी नहीं करनी कि आपको गर्दन में ज्यादा दर्द हो, जस्ट आपने नीचे जैसे बेंट करना है। 5 सेकेंड एंड रिलैक्स। अब नेक की साइड को करने के लिए इसको बिल्कुल जेंटली करना है, ये ना झटके से करें तो आपको दर्द शुरू हो जाए, बिल्कुल जेंटली आपने करना है। नाउ अदर साइड। 4 एंड रिलैक्स। अब फेस मसल को कैसे करना है। अब इसके 2 तरीके हैं, या आप बिल्कुल इतने जोर से कर लें या आप माउथ को ना जोर से बंद कर लें, दोनों तरह से टेंशन क्रिएट हो जाती है। 1 एंड रिलैक्स। देखिए कैसे रिलैक्स होता है स्लोली। ये अब आईज को 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। ये अब फोरहेड को स्ट्रेच करें। एंड रिलैक्स रिलैक्स। अब ये फोरहेड को करने के लिए उन्होंने ऊपर की तरफ आईब्रोज को ना अपने फोरहेड की तरफ मूव किया। एंड रिलैक्स। सो ये हमारी होती है एक्सरसाइज। वैसे मैं इसको ना प्ले भी करवाती थी, लाइक इसका ना साउंड क्लाउड पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप लिखे ना कि PMR साउंड, तो बहुत स्मूथ सी एक आपकी टोन चलती है। उसके साथ साथ ना थेरेपिस्ट मैं पहले ये करवाती थी, लेकिन बीच में ये होता था कि जैसे वही मैं कह रही हूँ ना, डिस्ट्रैक्शन होती है, किसी ना किसी की कोई वॉइस आ जाती थी, तो इस वजह से क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको पूरी तरह से रिलैक्स होते नहीं थे, तो उनको ये लगता था शायद ये इफेक्टिव नहीं है। फिर उसके बाद मैंने ये वीडियो सर्च की कि एटलीस्ट आपको पता चले कि कौन से एरिया को कैसे स्ट्रेच करना है, टेंशन कैसे क्रिएट होती है। इस वीडियो में जो एक छोटा सा ड्रॉबैक था वो ये है कि इन्होंने ना रिलैक्स फॉरन्स एंड रिलैक्स और ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं होता। जितने सेकंड आपने स्ट्रेच करने में दिए होते हैं उतने ही सेकंड उस रिलैक्समेंट को फील भी करना होता है। लाइक जैसे उसने पिंच बनाई थी, मुट्ठी बनाई थी, उसको आराम से रिलैक्स करना है। जैसे आप समझे होंठों को ओ बनाना है छोटा सा, और उधर से आपने एक्सेल आउट करना है स्लोली, और साथ आराम आराम से अपने वो जो टाइटन मसल है उसको रिलैक्स करना है। इससे ये होता है कि जो आप झटके से खोलते हैं तो तब भी इतना इशू नहीं होता, जब आराम से खोलते हैं तो रिलैक्सेशन ज़्यादा फील होती है। बाकी करने का तरीका बिल्कुल यही है। और मेरे ख्याल से मैं सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, बाकी ये मैं स्लाइड भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। मैंने बहुत दफ़ा ये वर्कशॉप देखी है इस तरह की, इस टॉपिक पे, और आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सुमेरा, अभी तक मुझे कभी भी समझ नहीं आई थी कि इसको कैसे करना है प्रॉपरली, और ना ही मुझे कोई वीडियो मिली थी, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा आइडिया हो गया।
अरे थैंक यू सो मच हुमैरा, इट्स तो मैं कम्प्लीटली एग्री वाकई करती हूँ कि बहुत ये इफेक्टिव है। मतलब कि अगर मैं सीरियसली। जब ये करती हूँ ना ये एक्सरसाइज, और पूरा दिन मुझे बिल्कुल मतलब रात तक मुझे थकावट नहीं महसूस होती। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इवन अगर रात को सोने से पहले भी कर लेना तो आपकी जो बॉडी और जो टेंशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स हो जाते हैं, पुरसुकून नींद आती है। ये दोनों में मैं रात में ज़्यादातर करती हूँ इसको सोने से पहले। मैम जिन पर्सन्स को एंजाइटी हो रही होती है उस दौरान अगर हम इनको पीएमआर के लिए कहें तो तब वो यही चीज इस तरह भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रही, कोशिश करने पे भी वो नहीं कर पा रहे हमने होते तो हमने करवाना ही एंशियस पेशेंट को है। लेकिन जब उसके अंदर ज़्यादा एंजाइटी होती है उसको रिलैक्समेंट ही तो तभी फील होगी ना। लाइक जैसे अभी मैं कंप्लीटली रिलैक्स, अब मैंने वेबिनार देने से पहले भी खुद के ऊपर पीएमआर अप्लाई किया है। अब मुझे अब टेंशन है ही नहीं तो मैं रिलैक्स कैसे फील करूंगी। आप जब एंशियस पेशेंट विलिंग नहीं होते, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, विलिंग नहीं होते, लेकिन जब आप उनको ये मैं जैसे अपने क्लाइंट को कैसे राजी करवाती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा आप कुछ भी ना करें, सिर्फ एक दफ़ा ये फील करें। यानी मैंने जैसे मुट्ठी का नहीं बताया, मैं कहती हूँ एक दफ़ा अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद करें और गहरा सांस लें। अब इसको मैं 7 काउंट करती हूँ, 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। वो जब ओपन करते हैं ना तो वो जब अपने अच्छा हाथ को देखते हैं कि हाँ जो खून बंद हुआ था अब वो चल रहा है, उनको रिलैक्स फील होता है, तो वो खुद ब खुद मान जाते हैं कि हाँ हम इसको। जी जी सर। एक मैं कह रहा हूँ इन्हें जरा सबको ना इजी करके बिठा के एक एक्सरसाइज करवा देना यहाँ पे, इन्हें रिलैक्स करके कम से कम मतलब 5 सेकेंड्स की जो आप काउंटिंग जिस तरह से आप करवाती हैं उस तरह से एक दफ़ा करवा दें, ताकि इनको जब ये करें तो इनको आइडिया भी हो कि कैसे करना है। वो तो टाइम वगैरह बता दिया, अब आप अपने टाइम से सबको मतलब के बिठा करके करवाएं एक दफ़ा, एक एक तो कम से कम करवाएं ताकि इनको नॉलेज हो ना, क्योंकि हमारा यही है कि हमने सबको जो है बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, मेरे माइंड अ, में जज़ाकल्लाह। जी सर मैं यस करवाऊँ, लेकिन वो मेरा एक्चुअली स्पीकर्स भी मैंने सेट नहीं किए हुए और साउंड क्लाउड से म्यूज़िक जो है पीछे चलता है जिसकी वज़ह से रिलैक्सेशन ट्रिपल हो जाती है। तो अभी मैंने वो सेट नहीं किया हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से जो आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलती रहें, बात करती रहें, आपकी आवाज़ म्यूजिक से कम नहीं है, तो आप करवा सकती हैं अगर आप। मेरा इट्स फाइन, योर वॉइस इज क्लियर, वी आर अ, रेडी टू डू इट। मेरे ओके ख्याल से ओके माय जो उसमें शोल्डर्स लोग आर ये जो हर्टिंग। लोग चाहते हैं, क्योंकि यही है ना कि जब ये किसी को मूवी दिखानी हो ना, पहले उसे ट्रेलर दिखाया जाता है कि भाई ये ट्रेलर है, ट्रेलर से पता चलता है मूवी कितनी जबरदस्त होने वाली है, कितनी ट्रेलर होगा सबके लिए ना, तो ठीक ट्रेलर ठीक करवाया ठीक सब। है। ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं। वैसे भी ओपीडी में म्यूज़िक प्ले करना इतना अलाउ नहीं होता, तो हम बगैर म्यूज़िक के ही करते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अगर सब विलिंग है तो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मैंने लेट ज्वाइन किया था और इसलिए मैंने आपकी इंट्रोडक्शन नहीं सुना, सो काइंडली आप बता सकती हैं कि अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो हाउ विल यू बी जी एबल टू कांटेक्ट यू? जी जी, मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ। आप मोइन सर से रब्ता करिए, ये मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो आपके साथ शेयर करेंगे। आप नेम के साथ मेरे साथ कॉन्टैक्ट करिएगा, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। जी जी, जिसको चाहिए मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और बाकी ये है, जिन लोगों का मिस हो गया आज का लेक्चर वो परेशान ना हो, बैठ उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि जो मेरा फेसबुक पेज है उसके ऊपर मैं अपलोड करूंगा ये सारी वीडियो, जितनी भी मतलब कि ये मैडम करवा रही हैं, बता रही हैं, दे रही हैं, सारा वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और मजीद कोई हमारे ग्रुप में है या नहीं है, आना चाहता है या नहीं आना चाहता, तो ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, इसके ऊपर नंबर आ रहा है नीचे ना एक, ये व्हाट्सएप के ऊपर है, मुझे इसके ऊपर मैसेज ड्रॉप कर दें। जो ग्रुप में नहीं है मैं उसे ग्रुप में ऐड कर लूँगा, फिर डेली बेसिस पे हमारे वेबिनार होते हैं, आपको वहाँ से अपडेट मिल जाया करेगी हमारे ग्रुप से ना। एक्सक्यूज मी, एक सवाल मैं कर सकती हूँ? जी 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 जी। जी। ये मिनिमम एज क्या है, किस एज के साथ कर सकते हैं? कोई वो है, कट ऑफ पॉइंट है? नो नो मैम, पीएमआर का यही तो फ़ायदा है कि हम इसको अप्लाई कर, लेकिन बच्चों में ये होता है ना कि जो 12 ईयर से कम है ज़्यादा मोस्टली, वो उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। लाइक वो जो स्ट्रेच करना और रिलैक्स करना ना वो इतना नहीं, उनको हम सिर्फ डीप ब्रीथ पे ही रखते हैं, मसल स्ट्रेचिंग, क्योंकि अगर उनकी बहुत स्ट्रेच कर देंगे तो भी मसला होता है। लेकिन अबव 12 ईयर्स से लेकर सो ऑन जितनी भी एज है वो करते हैं। यस, लेकिन हम उनसे सबसे पहले पूछते हैं, वो जैसे अक्सर होता है ना बुढ़ापे में, वो उनको कोई उनका स्लिप डिस्क का होता है, ओके। मसल्स अक्सर स्ट्रेच होते हैं उनको, तो हम सबसे पहले ये ज़रूर पूछते हैं कि उनके मसल में पहले से तो कोई इशू नहीं है। यानी अगर हमने उनको स्ट्रेच करवा दिया, उनको पहले से कोई इशू है तो तो ज्यादा हो जाएगा। ज़्यादा इशू बढ़ सकता है। वह अच्छा, मैं ये मैं सॉरी, जी मैं जी इससे पूछ जी रही थी कि जी। मैं हाई स्कूल के बच्चों के साथ काम करती हूँ
और जितने जी। एग्जाम्स नजदीक आ रहे होते हैं तो उनकी एंग्जाइटी बहुत बड़ी होती है, नींद नहीं आ रही होती। तो आपने जो ये आइडिया दिया है कि सोने से पहले बहुत फायदेमंद होगा, तो आई वांट टू डू दैट विद देम, कि उनको प्रैक्टिस करूँ कि रात में करें ये लोग। तो मैं इसलिए पूछ मैम, रही थी। मैं आपके साथ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं टीचिंग करती हूं, तो 10th कर रही थी पहले। तो 10th क्लास के बच्चे थे, वो इसी तरह था। लेकिन जब मैंने उनको ये सिर्फ डीप ब्रीदिंग और मैंने जस्ट उनको थोड़ा सा ही बताया था, तो वो यही कह रहे थे कि बहुत इसमें होता है, खासतौर पे पढ़ाई शुरू करने से पहले सोने के लिए ये इस तरह ना दिन में 2 दफ़ा ये कर सकते हैं। तो बहुत इफेक्टिव, आप ज़रूर इसको अप्लाई करिएगा। तो हम अपनी एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको 15 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आई थिंक सो मैं इसको आपको फीट से करवाती हूँ, और एक हैंड करवाती हूँ, और एक फोरहेड करवाती हूँ, साथ स्माइल का भी 4 स्टेप आपको करवा लेती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले। और साथ साथ करिएगा ज़रूर। आप कंफर्टेबल पोजीशन में अगर बैठे हैं तो बेशक कंफर्टेबली बैठ जाएं, और अगर आप लेटे हैं तो लेटे हुए भी इट्स ओके। आप इन चारों पार्ट्स को ईजिली कर सकते हैं। ओके सर, कह रहे हैं 45 तक आप रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज करवा दें। सर अगर अभी करवा दूं तो 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अगर अभी करवा दें तो तकरीबन 10 मिनट के अंदर करवा के फिर जो भी क्वेश्चन, जो भी किसी की कोई कंफ्यूजन हो, तब आप वो ले लीजिएगा। ओके सर, मैं एक दफ़ा फिर से स्लाइड मैंने आई गेस बंद कर दी हैं, तो यस ओके। अब मैं ओरली बताती हूँ करना कैसे। अब क्लाइंट्स के सामने तो मैं फिजिकली प्रेजेंट होती हूँ, उनको मैं मूव करके बता देती हूँ कैसे करना है, लेकिन अभी मेरी वॉइस क्लियर है तो इंशाल्लाह आपको इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर होंगी। अब आपने अपने टोज़ को कैसे करना है, लाइक अगर आप लेटे हैं या बैठे हैं तो अपने टोज़ को देखिए, और उसको ज़ोर से आपने नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ बेंड करना है। अब बेंड ऐसे करना है कि डिस्कम्फर्ट फील हो रही है लेकिन पेन नहीं हो रही। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आपने इस तरह अपने टोज़ को करना है। अब आपने टोज़ से अपवर्ड आपने कैसे करना है कि अपनी टाँगों को बिल्कुल सीधा करना है, बिल्कुल स्ट्रेट। लेटे हुए हैं तो आप अपनी टाँगों को ज़ोर से सीधा करिए, तो आपको इसमें डिस्कम्फर्ट फ़ील होगा। ये करेंगे। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं एब्डोमेन को। एब्डोमेन में आपने गहरा साँस लेके इसको अपनी बिल्कुल कमर तक लेके जाना है, जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना आपने लेके जाना है। और उसके बाद हम अपने शोल्डर्स को करेंगे। शोल्डर्स को वीडियो में भी बड़ा क्लियरली देखा होगा, अपने अपने कानों के साथ लगाना है। अब बिल्कुल कानों के साथ टच तो नहीं होता, डिस्कम्फर्ट फील करने के लिए आपने बस इसको कानों तक मूव करना है। ठीक हो गया? उसके बाद हम अपनी फिस्ट बनाएंगे, और फिर हम अपना ये आर्म्स जो बेंट कर की थी जैसे उसने अपने शोल्डर की तरफ अपनी फिस्ट को मूव करके वो करेंगे। फिर हम स्माइल करेंगे, जितनी बड़ी स्माइल कर सकेंगे उतनी करेंगे। और फिर लास्ट में हम अपना फोरहेड, आईज को भी बीच में कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सो गए बीच में तो फिर नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप कैसे ही हम वही ना, सोएंगे? वही ना सुनहरा, Don't worry. से आप करवा रही है ना, ये मेरी फेवरेट है, और मैं ऐसे ही करके सो जाता हूँ। मैम ये टोज वाला ऐसे तो ही बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। टोज या आपकी जो पाँव की फिंगर्स है ना, आपने उसको अर्थ की तरफ, नीचे जमीन की तरफ थोड़ा सा बेंड करना है उसको। अच्छा अच्छा और मैम सुनहरा, हैंड की अच्छा एक हैंड की भी कोई पोजीशन होनी चाहिए, लेफ्ट हो राइट हो, और इस तरीके से। अच्छा सुनहरा, मेरी किसकी? तो सुने, अगर मैं जी जी। एक्सरसाइज करते हुए मैं सो गया तो फिर मीटिंग आ गया, आप संभाल लेना, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, मैं यही करके सोता हूँ रात को। सर एक्चुअली होता है ऐसे ही है, जब मैं ये करवा रही होती हूँ, एक्चुअली आज तो म्यूजिक नहीं है ना, जब म्यूजिक होता है ना तो मैं बाद में पूछती रह जाती हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है, और फिर मुझे कोई रिप्लाई आता नहीं है, तो आई थॉट शायद सो जाते हैं सारे। मैम आप That's अगले interesting. दिन बेशक इसको दोबारा कंडक्ट कर लें किसी बच्चे के साथ, या कोई मतलब ऐसा हो। अगर सर ऐसा है कि मैं नेक्स्ट सैटरडे इसी को वीडियो कॉल पे, यानी अपनी वीडियो ऑन करके, क्योंकि अभी तक मुझे इसका पता नहीं था, मैं म्यूजिक भी सेट कर लूँ और फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? चलें, बेहतर है नेक्स्ट वीक हम इसी को रिपीट कर लेते हैं, इसी डे इसी को रिपीट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसी को ही आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी सर, मैं कम्प्लीटली अपना वो ड्रेसअप भी अकॉर्डिंग हो जाऊंगी उसके, और मैं साथ म्यूज़िक वगैरह की भी कर देंगे, और फिर नेक्स्ट वीक हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इंशाल्लाह। ओके मैम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो फिर अभी किसी का एक मिनट में मैसेज देख लूँ, किसी के कोई हैं क्वेश्चन, तो फिर बाकी इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और सबको दिखेगा कि कितना इफेक्टिव है। अच्छा, और बाकी सही है सब भी ठीक है? मैम ये
फ्रीली जी सब जी लोगों के लिए, मतलब कि लाइक ये अपॉर्चुनिटी है, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें ऑर्गेनाइजेशन वाला, इसमें आपको फ्री जो है, हम डेली बेसिस पे वेबिनार कर रहे होते हैं आपके मेंटल लेवल के ऊपर। ये साइकोलॉजिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट नहीं है, सबके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को पढ़ने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, क्योंकि हम किसी को भी ठीक उसी सूरत में कर सकते हैं, पहले हम खुद तो ठीक होना। ठीक होंगे बिल्कुल। मैंने बताया ना, जैसे वेबिनार से पहले मैंने खुद पे पीएमआर अप्लाई किया है। तो वही ना कि अच्छा जी कर सकते हैं। अच्छा वैसे मैडम, अब क्वेश्चंस आ रहे हैं नीचे उसमें कमेंट्स जी में, जी आप वही रीड करें सर। वहाँ ये सैयद नसीम जफ़र ने पूछा है कि पेंसिल कैसे इंसर्ट करनी है जावा में। सिंपली आपने पेंसिल लेके ना, ये जो आपकी लिप्स का एंड है ना, इसमें इंसर्ट करनी है। या अगर आप पेंसिल इंसर्ट करना तो सिर्फ एक ये है कि आपने अब बड़ी सारी स्माइल करें, जितनी खोल के स्माइल होती है ना, बिग स्माइल, वो कर लें तो वो भी, उससे भी जाव स्ट्रेच होते हैं। अच्छा अगर 10 हम बजे इतनी तक बड़ी स्माइल करेंगे तो हमारे रिश्तेदारों का क्या होगा? हम खुद रिलैक्स करेंगे, वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। मैम वीडियो के लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी जी मैं लिंक भी सर को शेयर कर दूंगी, वो ग्रुप में कर देंगे इंशाल्लाह। अप्लाई कर सकते हैं। कायनात, आप ये पूछना चाह रही हैं कि क्लाइंट के साथ कौन से सेशन में। तो मैं आपको बताऊं, मैं जब हिस्ट्री लेती हूँ ना, असल बेसिकली हम साइकोलॉजिस्ट के साथ क्या होता है कि पेशेंट आता है, अगर हम हिस्ट्री लेके उनको अल्लाह हाफिज़ कह देना, वो नेक्स्ट सेशन में आते ही नहीं है। जब तक हम उनको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं देंगे, वो वापस नहीं आते। तो मैं उनको पहले सेशन में ही ना पीएमआर का इनिशियल, फॉर एग्जांपल डीप ब्रीदिंग ही करवा दी है कि जब भी आपको गुस्सा आता है, आप एंशियस फील करते हैं, तो आप गहरे सांस की मशक कर लें। तो यानी मैं इसकी स्टार्ट पहले सेशन से ही ले लेती हूँ। मैम इसका क्या फ़ायदा है, मैंने लेट आई थी। इसका फ़ायदा है, आपकी जो परेशानी है, आपकी टेंशन, इवन कि आपकी पेन में भी आप रिलीफ फील करते हैं जब आप पीएमआर अप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच मैम कायनात। ये जी गाइडेड जी इमेजरी भी इसके एक पॉइंट है। जी जी देखिए, मैं तो आपको प्रॉपरली स्ट्रेच करवा रही हूँ ना। अब हमारे जो यस कुछ मैम। क्लाइंट है वो स्ट्रेच नहीं करते, हम जस्ट उनको इमेजिन करवाते हैं कि आपकी जितनी भी टेंशन है, आपकी परेशानी, आपकी जो स्ट्रेस है, वो आपकी फीड्स में आ गया। यानी देखिए, मैं गाइड कर रही हूँ और वो इमेजिन कर रहा है कि मेरी सारी टेंशन, सारी परेशानियां मेरी किधर पाँव में आ रही हैं, और अब वो हवा की तरह उड़ रही हैं, मेरे पाँव से बाहर जा रही हैं। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैम गाइड क्योंकि मैं कर रही हूँ और वो इमेजिन कर रहा है यस उसको। यस मैम, क्योंकि मैम गाइडेड या इमेजरी मैम, जब ऑल हम राइट। लोगों ने एक सिंगल और उसके तौर पे पढ़ा था ना, तो उसमें ये था कि कोई मतलब हम क्लाइंट को कोई ऐसा सिनेरियो और या कोई ऐसा सीन इमेजिन करने का कहते हैं जो मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है, तो या वो उसके हिप्नोसिस बारे में में भी होता होगा। मतलब हिप्नोसिस में होता टाइम है ये। मेडिटेशन। हिप्नोटाइज जब हम करते हैं ना, तो हम उसको ना जब ट्रांस में लेके जाते हैं, तो फिर उसका फेवरेट सीन इमेजिन करवा के फिर उसमें पॉजिटिव फीलिंग इंस्टॉल करवाते हैं। ये उसका मैंने बताया ना ओके कि एक ओके। छोटा सा पार्ट उठा के पीएमआर में डाल दिया है। इसमें हम पॉजिटिव यस फीलिंग मैम। इंस्टॉल नहीं करवा रहे, लेकिन इसमें हम रिलैक्स करवा रहे हैं उसको। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बेसिकली यही आता है। अच्छा सैयद नसीम जफ़र, अगर आप नेक्स्ट सैटरडे ज्वाइन करेंगे ना, तो मैं वैसे भी वीडियो पे होंगी, तो आप मुझे उस टाइम रिकॉल करवाइएगा, मैं आपको पेंसिल इंसर्ट करके बताऊंगी कि ये किस तरह करनी है। ठीक हो गया? नहीं नहीं नाजिश, एक साथ सबको नहीं करना। सबको एक साथ करेंगे तो उस तरह की आपको रिलैक्समेंट फील ही नहीं होगी। एक एक करके करना है, ताकि आपके पूरे ऑर्गन्स जो है ना वो रिलैक्स हो जाएं। ओवर थिंकिंग होती है, उस पर कंट्रोल हो सकता है। जी बिल्कुल, देखें मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली इसका एक मेडिकल रीज़न है कि जब आप ओवर थिंक करते हैं, आपको एंजाइटी होती है, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्रेन तक प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुँचता। वहाँ पर एक गेट, समझे, ऐसे समझे जैसे गेट गिर गया। अब जो थॉट्स और ये ओवर थिंकिंग क्यों होती है, क्योंकि वो अंदर ही दरवाज़ा बंद हो चुका है, वो बाहर जा ही नहीं सकती और अंदर ही घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें वो थिंकिंग बार बार आती है, जिसको हम ओवर थिंकिंग का नाम देते हैं। तो जब हम ये पीएमआर करके अपने ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, वो गेट खुलता है, ओवर थिंकिंग बाहर और न्यू और फ्रेश थिंकिंग हमारे दिमाग के अंदर जाती है। सो होपफुली यू गेट माई पॉइंट कि ओवर थिंकिंग किस तरह इससे रिजॉल्व होती है। नूरीन, लेक्चर शॉर्ट, ओके, मैं एंड पे ना इसको सम अप फिर भी आपको बताऊंगी कि 2 ही स्टेप होते हैं इसके, बहुत आसान से। वेरी डल, हाउ वी कैन बी एक्टिव। उसको आपने डल कैसे, मतलब एक्सरसाइज में है, डेली एक्टिविटीज़ में है, पढ़ाई में है, कैसे डल है?
मैम एंजाइटी डिप्रेशन तो जी पीएमआर की यही तो मैंने ये इसीलिए चूज किया क्योंकि ये आपके हर फोबिक पेशेंट के साथ भी इवन जैसे वो किसी चीज को देख के घबरा रहा है उधर भी आप उसको पीएमआर जैसे हम फोबिक पेशेंट के साथ हम वो करवाते हैं ना जिसमें हम हायरार्की बनाते हैं सॉरी देखिए थेरेपी का बिल्कुल नाम निकल गया जिसमें हम उनको पहले रिलैक्सेशन में डिसेंसिटाइजेशन बिल्कुल सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन उसमें जो हम पहले स्टेप पे उनको रिलैक्सेशन सिखाते हैं ना वो पीएमआर ही होती है। तो ये हर तरह की डायग्नोसिस में ये बहुत इफेक्टिव है। अब जैसे ईटिंग डिसऑर्डर में भी उनको एंजाइटी होती है खा नहीं रहते उस टाइम भी हम उनको कहते हैं आप पीएमआर अप्लाई करें अपने आप को रिलैक्स करें। पीएमआर में न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर में जाएंगे ना तो बहुत बड़ी एक हमारे पास फार्मा की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो मेडिकल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से मैंने आपको ऑक्सीजन के साथ रिलेट करके बहुत आसान सा बताया बट ऐसा कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो जाता। लेकिन जब आप स्ट्रेच करते हैं ना स्पेसिफिकली आप अपने जॉज मसल को स्ट्रेच करते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है जब आप उसको फिर रिलैक्स करते हैं ना। ये तो हमें साइकाट्रिस्ट ने सिखाया था। तो डोपामीन रिलीज होता है। स्टमक प्रॉब्लम के लिए कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? स्टमक प्रॉब्लम के लिए तो आपको उस वक्त सबसे बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा क्योंकि ये तो एक मेडिकल रीजन है ना। हम तो एंजाइटी को डील करें जहाँ पे इशू आता है ब्रेन में। तो स्टमक की मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बताएगा। एंजाइटी पेशेंट वो होते हैं जिनको फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है डिप्रेशन वाले पास्ट की टेंशन होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप पीएमआर के थ्रू जो पास्ट को लेके परेशान और हो रहे हैं उनको भी डील कर सकते हैं और जो एंजाइटी फ्यूचर को लेके जिनको हो रही है उनको भी डील कर सकते हैं। मुझे बहुत डर लगता है दिल भी वजह हमें पता होती है लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस में होती है। तो आप अगर तो खुद को कर सकती हैं इस तरह पीएमआर के थ्रू या किसी तरह भी अपनी रीजन जान सकते। देखिए सबसे पहले हमने रीजन पकड़नी होती है। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना तो आपके क्यों टेस्ट लिख के देता है ताकि हमें जड़ पता चले उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी ये जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है ना वो भी सॉल्व होते हैं। तो साइकोलॉजी का भी यही रूल है कि सबसे पहले हम कॉज देखते हैं कहाँ से आ रही है और हर चीज की कॉज होती है। हम अभी प्रेजेंटली उससे अवेयर नहीं होते कॉज को हमें पता करवाना होता है। तो अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी फंक्शनैलिटी इम्पेयर हो रही है ना तो आप जरूर किसी से एक दो सेशन लें वजह जाने और उसको रिजॉल्व करें। हिप्नोसिस मैंने स्टमक रिलैक्सेशन के लिए आज तक यूज़ नहीं की सैयद नसीम। तो होती होगी यकीनन अगर किसी ने अप्लाई किया तो यकीनन होती होगी। कैसे लें कांटेक्ट? मेरे साथ सेशन लेना है तो आप सर मोइन से कांटेक्ट करें वो शेयर कर देंगे कांटेक्ट नंबर और बाकी और भी माशाल्लाह बहुत साइकोलॉजिस्ट आप किसी से भी ले सकते हैं। कॉज में तो कॉज तो पहले 2 इनिशियल सेशन में ही पता चल जाते हैं। हिप्नोसिस को भी टच करें। देखिए मैं उसकी गाइडेड इमेजरी यूज़ करूँगी ना तो हिप्नोसिस ही मैं आपको हिप्नोसिस में हम ट्रांस में लेके कैसे जाते हैं डीप ब्रीदिंग के थ्रू ट्रांस में लेके जाते हैं फिर हम उनको इमेजिन करवाते हैं। उसके स्टेप्स तकरीबन सेम होते हैं लेकिन थोड़ा सा जो इमेजिनेशन होती है वहाँ पर हम उनसे कहते हैं कि आप अपना फेवरेट पर्सन इमेजिन करें वहाँ पर वो क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसकी मदर के साथ अगर कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं। तो फिर इस पर भी इंशाल्लाह हम सेशन रख लेंगे। इमेजिन में सब कुछ हो जाता है। ओके होता होगा यकीनन। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये हमारा हैप्पी हार्मोन है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं बेसिकली वो भी ये डोपामिन ही होती है जिसकी वजह से उनका डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है और वो हर वक्त खुश रहते हैं। तो डोपामिन हैप्पी हार्मोन से याद रख लें हमारा। एक्टिविटी मीन वेरी स्लो। मोहम्मद आसिफ इसकी भी पहले डायग्नोसिस देखनी पड़ेगी ना यानी स्लो के लिए उनकी कौन सी है। अब जैसे हाइपर एक्टिव होते हैं ऑटिस्टिक होते हैं और कुछ वैसे बाय नेचर थोड़े से स्लो होते हैं तो उसके लिए एक्टिविटीज़ पूरा एक प्लान होता है जिसके थ्रू उनको हम उनकी एक्टिविटी इन्हेंस करते हैं। ABA बेसिकली बच्चों पे अप्लाई होती है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। तो उसका एक पूरा प्लान बनता है जिससे उनकी एक्टिविटी ठीक हो जाती है। उसमें PMR वगैरह बच्चों के साथ मैंने बताया ना कितनी इफेक्टिव इस वजह से नहीं होती क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हमने स्ट्रेच कैसे करना है रिलैक्स कैसे करना है। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी मैं आपको ना एक पर्सनल चीज शेयर करके उस पर सोल्यूशन लेना चाह रही थी।
आपकी अगर पर्सनल है जो इधर शेयर नहीं कर सकती तो यू कैन मैसेज मी। मैम मुझे सुनिए, वैसे मैं यहाँ भी डिस्कस कर सकती हूँ, मैं भी किसी और का भी निकल आए कुछ। एक्चुअली मेरे साथ ये होता है कि अब जैसे मेरा मोबाइल है, मैं यूज करती हूँ खुद। तो मेरा क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह या फिर फैमिली में सिस्टर्स वगैरह किस तरह होता है कि एक दूसरे का मोबाइल पकड़ लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब मेरे साथ ये होता है कि मेरा जो है ना पासवर्ड भी सबको पता है, मेरी फ्रेंड्स वगैरह में और सिस्टर वगैरह में। लेकिन ये है कि जब भी कोई मेरा मोबाइल पकड़ते हैं ना, तो मुझे एक अजीब सी टेंशन हो जाती है। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये आता है कि इसने मेरा मोबाइल क्यों पकड़, जबकि मुझे पता भी होता है कि इसने व्हाट्सएप यूज करना है, या इसने कोई पिक्स वगैरह ये फाइल वगैरह देखनी है या सेंड करना है समथिंग कुछ भी। और मोबाइल में ऐसा ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि जिससे मुझे खौफ हो कि मेरी ये छुपी हुई चीज ये जो है इसके सामने शो हो जाएगी तो मतलब क्या ये मेरे बारे में फील करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब कोई भी चाहे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है ना, अगर वो भी मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, तो मुझे एक अजीब सी टेंशन लगी रहती है कि इसने क्यों पकड़ा है, मेरा बस मोबाइल मेरे पास ही रहे। तो इस चीज को मैं कैसे चेंज करूं? कैसे चेंज करना? आपके इनसिक्योरिटी फील होती है लाइक जब फोन होता है, या वैसे ही आपको टेंशन होती है बस मैम कि मुझे जल्दी से पर्सनल मेरा फोन कुछ वापस कर दे? नहीं, एक हो ना कोई चीज कुछ पर्सनल चीजें हों तो चले समझ आता है इनसिक्योरिटी के लिहाज से, लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप किसी से फोन जब लेती हैं, किसी का यूज करती हैं उसकी परमिशन के बगैर, या आप अपने काम का करके वापस करती हैं? आपने खुद फोन यूज करती हैं किसी का? नहीं मैम, कुछ खास नहीं, अगर लूं भी तो किसी काम से ही, वैसे नहीं। देखिए, ये हमारी ना बाउंड्रीज होती हैं, प्राइवेसी लिमिट भी होती है कि समटाइम्स हमें जब बेसिकली मैं अपना फ़ोन किसी को भी नहीं यूज़ करने देती। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा है। मेरे एक फ़ोन में भी जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक कुछ एक नहीं है। होता है अब मैं ना, आपके डर सामने के स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ। करने देते, लेकिन मुझे वो टेंशन से और मेरी हार्ट बीट भी तेज होने लग जाती है उस टाइम। फिर कुछ ना कुछ रीज़न होगा। आप ज़रा थोड़ा-सा और सोचिए इसको। जब वो आपसे फ़ोन लेते हैं तो फिर कैसी आपको फ़ीलिंग आती है? क्या फ़ील होता है? अच्छा, इनका इनका केस ज़रा मैं पकड़ना चाहूँगा। ये है कि इनकी जो अटैचमेंट है ना, जिस टाइम इन्हें अपनी फैमिली के साथ या अदर्स के साथ अटैचमेंट करनी चाहिए थी, जो इनका टाइम लिमिट था, इन उस टाइम में इन मोहतरमा ने अपनी अटैचमेंट अपने सेल फोन के साथ कर लिया। अब ये अपने सेल फोन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो चुकी हैं, और ये नहीं चाहती हैं कि इनका सेल फोन कहीं और जाए या किसी और के हाथ में जाए। इन्हें बियर नहीं होता, इन्हें गुस्सा आता है, ये गुस्सा होती हैं और इस बुरा लगता है, डर लगता है इन्हें कि लाइक कुछ हो ना जाए। यही मेन चीज़ हमारे माशरे में 90% मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं ना, इसी तरह के केसेस आते हैं। डिपेंड हो जाना किसी भी चीज़ के ऊपर। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, बट आप डिपेंड हो जाते हो किसी भी चीज़ के ऊपर। लाइक सेल फोन के ऊपर डिपेंड हो गए, किसी जानवर के ऊपर आप डिपेंड हो गए, या किसी भी चीज़ के ऊपर आप डिपेंड हो गए। ये भी एक इंसान की एक नेचर ही जी, होती है। इनसे ज़रा यही पूछना चाह रही थी कि ये फ़ोन कब कब से इनके पास सेल फ़ोन है? मैम जब से मेरा यूनिवर्सिटी का स्टार्ट है तब से ही है। लाइक उससे पहले तो नहीं है ना? उससे पहले कॉलेज लाइफ में था, लेकिन वो फिर एग्जाम्स की वजह से मम्मा ने पास रख लिया था, यूज नहीं करने देती थी। और फिर एग्ज़ाम खत्म हुए तो वापस दे दिया आपको? जी, जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी। और इसको यूज़ करने की लिमिट कितनी है? आप सुबह से शाम रात सोते तक मतलब इसको रैंडमली यूज़ करती रहती हैं? मैम अब तो वो थीसिस का काम चल रहा है और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सारा कुछ मोबाइल पे करना होता है, तो इसलिए ये सुबह से शाम तक मोबाइल पे मेरा रहता है हर टाइम। चले अभी है, उससे पहले भी ऐसे ही था, सुबह से शाम हाथ में ही होता है फ़ोन? नहीं नहीं, उससे पहले नहीं था इस तरह। लाइक अगर आपका फ़ोन किसी के हाथ में नहीं है, वैसे ही आप कहीं रख दिया और आप काम कर रही हैं, तब भी आपको होता है फ़ोन की रिकॉल होती है कि उठाना है उसको या इस तरह नहीं का? नहीं, तब नहीं होता, तब मुझे परवाह भी नहीं होती। इवन के काफी दफा इस तरह भी हुआ है, दोस्तों ने मेरा मोबाइल छुपा लिया, मजाक कर ली है, और मुझे नहीं, मैं रोने लग गई हूँ कि मेरा मोबाइल गुम गया है।
क्योंकि मोस्टली इस तरह होता है कि क्लास में लेक्चर के दौरान जो है वो लेक्चर लेते लेते टीचर से डिस्कस करने के लिए उठ जाती हूँ, तो मोबाइल वहीं का वहीं छोड़ देती हूँ। तब मुझे टेंशन नहीं होती, रिलैक्स रहती हूँ, सिर्फ शायद इसलिए क्योंकि दोस्तें हैं वो कवर कर लेंगी, संभाल लेंगी। नहीं, एक ये होता है, मुझे ये बताएं, आप अपने 24 घंटे में से कितना टाइम सेलफोन यूज कर रही हैं, पहले तो ये बताएं। सर यूनिवर्सिटी की टाइमिंग पे कुछ खास यूज नहीं होता, उसके बाद स्टिल जो है वो मोबाइल फोन ही यूज होता है। यही मेन मतलब रीजन है ना कि आप पूरी तरह से हम्म डिपेंड हो चुकी हैं अपने सेल फोन के ऊपर, पूरी तरह से आपको लगता है कि वही आपको हंसी देगा, वही आपको खुशी देगा, सब कुछ आपको वहीं से मिलेगी। आपकी जो सारी दुनिया की जो उम्मीदें हैं, जो भी दुनिया की उम्मीदें हैं, वो सारी आपने उस सेल फोन के अंदर ढूंढना शुरू कर दी है। जब आपने उसी को ही अपना सब कुछ बना लिया, तो ऑब्वियसली जब ऐसे होता है कि जब कुछ बना लिया, इसको छोटी सी एग्जांपल मैं ऐसे दूं कि आप उसे अपना बॉडी ऑर्गन समझ बैठा है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे अपना बॉडी ऑर्गन समझ बैठा है। जब जाहिर सी बात है, कोई भी बॉडी ऑर्गन हमसे दूर होगा तो प्रॉब्लम तो हमें होगी। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे बॉडी ऑर्गन समझ के बैठा हुआ है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। जबकि आपको अपने माइंड को समझाना है, इट्स नॉट माई बॉडी ऑर्गन, इट्स जस्ट डिवाइस फॉर टाइम पास, फॉर कॉन्टैक्ट, जस्ट इनफ। जब आप ये चीज़ अपने माइंड के अंदर स्लोली स्लोली कोशिश करेंगी, मैं नहीं कहता कि आप एक ही दिन में 100% करेंगी, बट 5 मिनट्स में कोशिश करें कि आज मैंने 5 मिनट्स कम सेल फोन यूज करना है। इट्स नॉट माई बॉडी ऑर्गन, इट्स नॉट माई बॉडी ऑर्गन, इट्स जस्ट डिवाइस। इस तरह से जब आप कोशिश करेंगी, आहिस्ता 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 बिल्कुल। आप आती जाएंगी नॉर्मल लाइफ की तरफ। और अगर अब एक बिल्कुल एग्जैक्टली सर ने बिल्कुल बेस्ट बात की है। और दूसरा ये होता है कि अपने आप को टाइम भी देना है। लाइक आप थोड़े से स्टार्ट करें ना, आपने इसके साथ डिपेंडेंट होने में इतना टाइम लगाया तो इसको छोड़ने में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये ना सोचें कि मैंने एक दफ़ा छोड़ा तो ये एकदम छोड़ सकती हूँ, वो फिर बहुत बुरी तरह से आदत वापस आएगी। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके उसकी टाइमिंग कम करें और शेयर करना स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, हो जाता है सेट। और सर मेरे अच्छा, यहाँ पर साथ एक किसी और ने चीज क्वेश्चन भी पूछा है होती कि है। एक जी जी एक मेरे साथ इस तरह भी होता है कि जैसे फ्रेंड्स हैं या फैमिली में कोई भी पर्सन है, कजन्स वगैरह, जिनके साथ स्पेशली मैं अटैच हूँ। क्योंकि मेरी कुछ पर्सनालिटी इस तरह की है कि मैं बहुत जल्दी जो है ना लोगों में अटैच हो जाती हूँ। लेकिन जिनके साथ मैं बहुत ज्यादा अटैच हूँ, अगर वो मुझसे 2 पल के लिए भी नाराज हो जाए ना, कुछ देर के लिए या फिर कुछ देर के लिए मुझसे दूर हो जाए, रूठ के समथिंग, तो पहले इतनी ये चीज नहीं थी, लेकिन अब ये चीज ना काफी हैवी होने लग गई है मेरे ऊपर कि मैं फौरन उस पे रिएक्शन देने लग जाती हूँ, बजाय ये कि नहीं थोड़ा टाइम देना मेरे चाहिए, ख्याल से आप ना आप मोइन सर से ज़रूर एक दो सेशन लें इस पे चीज़ पे। तो ये चीज़ बहुत है ना, कंट्रोलेबल है, चेंजेबल है। तो सर क्या मैं ठीक हूँ, आप इनके एक दो सेशन लें ताकि इनकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इनको बॉदर थोड़ा करें। जी, मैं ले लेता हूँ, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बट ये है कि इन मोहतरमा की नींद भी पूरी नहीं है। पहली जो इनको मेरी सबसे अच्छी कह लें या बुरी कह लें, मेरी सबसे बुरी आदत ये है कि मैं किसी से भी बात करता हुआ ऑडियो वीडियो में उसका माइंड तकरीबन 80% तक जज कर लेता हूँ। इनकी सबसे पहला जो प्रॉब्लम जो इन्हें स्टार्ट हुआ है ना, मेन पॉइंट जो इन्हें स्टार्ट हुआ है, नींद की वजह से इन्हें स्टार्ट हुआ है। क्यों, ऐसे ही सब ऐसे ही कुछ हुआ है? नहीं, नींद तो मेरी प्रॉपर ये होता है कि सोने में कभी देरी हो जाती है या, कितनी देर लेकिन हो वैसे जाती है? तीन प्रॉपर चार जो या टाइमिंग है ना, बेटा आप कितने बजे सोती हैं? 3-4 बजे। वो कभी कभी होता है, डेली बेसिस कभी पे कभी नहीं नहीं होता। होता, नहीं, ये कभी कभी नहीं होता। और मैं इस चीज को चैलेंज कर क्योंकि जब सकता हाँ हूँ, जितने सर अच्छा ये आप इनके साथ मैं डिस्कस करें, क्योंकि ये इस सेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका आंसर करना चाह रही हूँ क्योंकि 10 बजे हमने एंड करना है ना। हाँ जी, वो बस टाइम भी होने वाला है, 2 मिनट्स रह गए हैं, तो एंड करना जी है। जी या सुमेरा 3 मिनट है, जल्दी से हाँ वो जी, वो बिल्कुल है। हिफ्जा के क्वेश्चन है कि हमें जो बार बार लाइंस आती हैं, समटाइम ऐसा होता है कि सुबह हमने कोई एक गाने की लाइन सुन ली तो वो पूरा दिन जहन में रिकॉल होती है। इसकी बेस्ट बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक या ट्रिक कह लें, ये होती है कि आपके जहन में जब कोई गाना या कोई बात आ रही हो ना, उसको एक दफ़ा बैठ के कम्प्लीटली सोच लें। यानी जैसे गाना आ रहा है ना, एक दफ़ा या उसको कम्प्लीटली वो लाइन पूरी कर लें जितनी तक आपको आती है, फिर दूसरी दफ़ा आ रहे कर लें। आप खुद देखेंगे तीसरी दफ़ा वो थोड़ी देर से आएगी, चौथी दफ़ा वो बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो ऐसे कर लें। बाद में किसी ने या पूछा फिर है अगर फ़ोन
या फिर जी जी ऐसे भी जी हो जी। सकता है कि हम लोग पूरा गाना ही सुन ले एक ही बार, जान छूट हाँ, जाएगी। ये भी हो सकता है। मतलब मतलब बात आप ही देखिए ना खत्म। वो चीज बार बार, क्योंकि आधी चीज आई है ना, उसको जब कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपके माइंड को दोबारा तंग नहीं करेगी। या और हम शायद उसको डिनाइल कर रहे हैं, तो इस वजह से भी फिर वो बार जिस बार चीज आ को रही है। जितना दबाएंगे वो उतना उभर के ऊपर आती है। बिल्कुल हुमैरा, यस। बिल्कुल ठीक बात कही। खौफ की वजह से मैसेज ना करना, मैसेज पे बात करते, किस बात की मुझे उससे आपका मैसेज चले, क्लियर नहीं अब हुआ। एक मिनट रह गया, काफी हुआ। बाकी इस सेशन को अगले वीक यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक बाकी यू सो मच किरण। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने भी काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। डेली बेसिस पे हमारे वेबिनार होते हैं, डेली हमारे वेबिनार ज्वाइन किया करें हम लोग। इससे भी अच्छे अच्छे इंशाल्लाह, जहां तक मेरी उम्मीद है, इससे भी अच्छे अच्छे हम लोग आप लोगों के लिए कंटेंट लाया करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो लोग हमारे वेबिनार के ग्रुप में नहीं है, ये जो स्क्रीन आ रही है, यू हैव सम सेकेंड्स, इसका शॉट ले लें। जो नंबर आ रहा है, नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर दें, इस नंबर के ऊपर आप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। फिर आपको डेली बेसिस के ऊपर वेबिनार का लिंक और सब कुछ मिल जाएगा। और मैं अभी इस ग्रुप के अंदर आप लोगों को फेसबुक का पेज शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर आप सबने, ये पोस्टर लगा हुआ है, ये फ्लैट लगा हुआ है, उसके ऊपर आप सबने बताना है, फीडबैक देना है। और फीडबैक के बाद एक मैं और फॉर्म करूंगा, उसे सबमिट करना है आपने। उसके ऊपर भी मैं आपको लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जजाकल्ला यस खैर। सर। दुआ में याद रखिएगा सब लोग। फी अमान अल्लाह। कल मेरा सेशन है, मेरा भी और सब लोग। आज तो रात भी इतनी प्यारी है। आज तो सर शबे महराज है, सबसे दुआ की भी रिक्वेस्ट है, दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, जजाकल्ला खैर। हम मुझे भी दुआओं में याद जरूर। रखिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और अल्लाह ओके, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो भाई, गुड नाइट।